Hello students, let's continue matrices chapter. Yesterday we had done multiplication of matrices concept. We are going to solve few questions based upon that concept. Look at this. If product of these two matrices is equal to this matrix, we need to find x here. हमें यहाँ पर x निकालना है. देखते हैं कैसे. सबसे पहले तो प्रोडक्ट करनी है लेफ्ट साइड में, तो देखते हैं क्या बनेगी. मैट्रिक्स को इस तरह से भी मेंशन किया जा सकता है, हमारे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था. अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाइड विद 1 2, देन प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद -2 वी गेट -6. फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाइड विद -3 we get -6, plus 3 multiplied with 4 12. Now second row with first column 5 multiplied with 1 5, plus 7 multiplied with -2 we get -14. Now second row with second column 5 with -3 -15, 7 with 4 we get 28. राइट साइड कीप इट एज इट इज, सेम ही रखिए इसको. देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इज -6 प्लस 2 इट इज -4, -6 प्लस 12 इट इज 6, -14 प्लस 5 इट इज -9 एंड 28 -15 दिस इज 13. चेक करते हैं राइट साइड क्या बनती है. इट इज -4 6 -9x obviously as it is. Now left side and right side by equality of matrices we can say that this x is equal to 13. तो दोनों तरफ कंपेयर करके हम x निकाल सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 13 आई, जिसमें हमारा प्रोडक्ट वाला एक कंसेप्ट यूज हुआ, दूसरा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला. चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं. लुक एट दिस क्वेश्चन. इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले देखिए एक तो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिक्स हैं, दोनों की एडिशन करनी है. उसके बाद जो यहाँ आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन. तो देखते हैं. सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और ऐड करके देखते हैं क्या बनता है. 1 + 3, अब मैं एक स्टेप यहाँ से कम लिख रहा हूँ, आपको आता है करना. 1 + 3 करेंगे तो क्या बनेगा 4, 3 प्लस -2 यानी कि 1 बनेगा, सीधा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. -1 प्लस -1 तो ये बनेगा -2, और यहाँ से -4 प्लस 1 कितना बनेगा -3. तो एडिशन में क्या होता था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते थे और हमारा बन गया 4 1 -2 और -3. और इधर 1 3 5 2 4 6. सबसे पहले ये देखना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. ये देखिए ये 2/2 है और ये 2/3, तो ये 2 और ये 2 सेम आ रहा है, तो मतलब प्रोडक्ट इज पॉसिबल. तो लेट अस स्टार्ट डूइंग द प्रोडक्ट नाउ. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 1 को 2 से करते हैं तो 2, तो 4 + 2 आ जाएगा पहला एलिमेंट. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 4 with 3 12, 1 with 4 4, सेकेंड एलिमेंट बन गया. फिर फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम से 4 × 5 20, 1 with 6 वी गेट 6. अब सेकेंड रो की बारी. -2 को 1 से किया -2, फिर -3 को 2 से किया -6, -2 को 3 से करते हैं तो -6, -3 को 4 से करते हैं तो -12, -2 को 5 से किया -10, और -3 को 6 से करते हैं तो -18. तो बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी रह गई है. वी विल गेट अवर आंसर. 4 + 2 is 6, 12 + 4 16, 20 + 6 26, -8 -18 और -28. ये ध्यान से देख लीजिए, हमारा फाइनल आंसर बनता है 6 16 26.
-8 -18 -28। तो इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें एडिशन और प्रोडक्ट दोनों इकट्ठे यूज हो रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है -a² + 6a। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें a² बनाना चाहिए कि a² का मतलब क्या है। a² मतलब a की प्रोडक्ट a के साथ, सिंपल कंसेप्ट। a की वैल्यू फिल कर दीजिए, 2 - 2 - 3 4, और दूसरा a भी ले लेते हैं, 2 - 2 - 3 4। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 × 2 4, -2 को -3 से करते हैं तो 6, फिर 2 को -2 से करते हैं तो -4, -2 को 4 से करते हैं तो -8, राइट। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, -3 को 2 से करते हैं तो -6, और 4 को -3 से करते हैं तो -12, और इधर से इस सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम से करें तो -3 को -2 से करते हैं तो 6, 4 को 4 से करते हैं तो 16। तो ये स्टेप्स बनने वाले हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। देखिए 4 + 6 10, -4 - 8 -12, -6 और -12 -18, और 6 + 16 22। तो सबसे पहले तो a² की वैल्यू निकाल ली हमारे पास, 10 -12 -18 और 22 आई। अब देखते हैं हमें फाइनली क्या निकालना है। हमें फाइनली निकालना है -a² + 6a। -a² की वैल्यू जो ऊपर निकाली है इसे फिल कर देते हैं, 10 -12 -18 22, 6 टाइम्स a की वैल्यू, a is a matrix given 2 -2 -3 और 4। तो अब ये कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। माइनस अंदर लेके जाएंगे तो -10 साइन चेंज हो जाएंगे, सभी के साइन चेंज होंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन सभी के साथ होती है। इधर से 6 भी अंदर ले जाओ, 6 2 = 12, 6 को -2 से करेंगे तो -12, 6 को -3 से करेंगे तो -18, और 6 को 4 से करेंगे तो 24। तो ये हमारे पास बन जाएगा, राइट। इसके बाद देखते हैं क्या करना है। इसके बाद जस्ट आपको एडिशन करनी है, जैसे -10 + 12 करेंगे तो 2 बनेगा, 12 + -12 करेंगे तो 0, 18 + -18 करेंगे तो 0, -22 + 24 करेंगे तो 2 बनेगा। तो फाइनल आंसर 2002 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक और कवर करते हैं इसी तरह का। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। A is a matrix given of order 3/3 and we need to verify a² - 4a + 5i = O। ये 0 नहीं है, O है। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले अगर इसको वेरीफाई करना है तो हमारे पास a² की वैल्यू पता होनी चाहिए। a² यानी कि a × a। अब मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी हमने सीख ली है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको इस प्रोडक्ट का आंसर लिख के देता हूँ, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपने आप इसका आंसर निकालना है। अब 9 8 8 8 9 8 8 8 9, आप प्रोडक्ट करिएगा। 3/3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ये डायगोनल एलिमेंट्स 9 आएंगे, बाकी सभी जगह पर 8 आएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, a² - 4a + 5i इसकी वैल्यू निकालते हैं। a² पुट करेंगे तो 9 8 8 8 9 8 8 8 9, -4 टाइम्स a की वैल्यू फिल करें, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। बस मेन यहाँ पे एक चेंज है, आई अगर दिया हो
तो हमने क्या लेना है, देखो ये भी 3/3 मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 है, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें 3/3 ही लेना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। अब आप इसकी कैलकुलेशन करिए, 4 को अंदर ले जाइए, 5 को अंदर ले जाइए, और जब आप इनको सॉल्व करेंगे, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, तो आपका आंसर ये बनेगा। 3/3 मैट्रिक्स तो बनेगा ही, इसके सारे एलिमेंट्स 0 बनेंगे। 0 यानी कि एलिमेंट्स आए तो यानी कि उसे हम O लिख सकते हैं। O मतलब राइट साइड। ये लेफ्ट साइड लेके हमने शुरुआत की थी और राइट साइड यहाँ से प्रूव होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें हमारी मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस बहुत हो जाती है। तो अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उनको नोट करिए। चलिए आज की असाइनमेंट देख लीजिए। 2 मैट्रिक्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ए और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। आप ए और आई फिल करके के निकाल सकते हो, बहुत इजीली 1 आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड में ए और बी 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमें ए बी निकालना है, बी ए भी निकालना है और चेक करना है क्या ए बी और बी ए इक्वल आते हैं। और थर्ड में ए मैट्रिक्स गिवन है, a³ - 4a² + a इज इक्वल टू O प्रूव करना है। तो ध्यान रखना इसमें a² भी निकालना है, a³ भी निकालना है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आज ट्राई करिए, कल हम आगे चलेंगे।